राबड़ी देवी के बाद अब लालू से पूछताछ करने मीसा भारती के घर पहुंची सीबीआई की टीम। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू से पूछताछ जारी। मीसा भारती के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सीबीआई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। सीबीआई ने राबड़ी देवी से तकरीबन 4.5 घंटे पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल लालू यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। घोटाला मामले में 15 मार्च को लालू और राबड़ी को पेश होना है। सीबीआई की पूछताछ को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट। पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा, सब याद रखा जाएगा, समय बलवान होता है, समय में बड़ी ताकत होती है। पापा को कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर भड़का विपक्ष। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सीबीआई की पूछताछ से जुड़े सवाल पर भड़की राबड़ी देवी। कहा, क्या करें, हमारे यहां तो सीबीआई आती रहती है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र हैं, 2024 तक ये होता रहेगा। केजरीवाल ने ईडी कार्रवाई को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा, इस तरह की कार्रवाई गलत, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रही कार्रवाई। मेघालय में कोनराड संगमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार सीएम बने कोनराड संगमा। मोदी, शाह और नड्डा रहे मौजूद। कोनराड संगमा के नए मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्य में 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया। नागालैंड में नेफ्यू रियो दोपहर 2 बजे लेंगे शपथ। 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नेफ्यू रियो। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। शराब घोटाले मामले में पहली बार ईडी सिसोदिया से कर रही पूछताछ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है मनीष सिसोदिया। ईडी की टीम तिहाड़ जेल पहुंचकर सिसोदिया का बयान दर्ज कर रही है। तिहाड़ जेल में सेल नंबर 1 में बंद है सिसोदिया। लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने 2024 आम चुनाव में बड़े उलटफेर का किया दावा। कहा, इस बार बीजेपी का 2014 के शाइनिंग इंडिया जैसा हाल होगा। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में राहुल ने ब्रिटिश सांसदों को किया संबोधित। ब्रिटिश संसद में राहुल ने कहा, भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइक बंद कर दी जाती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर चीन को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। कहा, चीन हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। 18 मार्च से होगी मीटिंग। 2024 का रोड मैप तय करेंगे अखिलेश यादव। कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर सपा की नीति और रणनीति पर चर्चा होगी। सपा की ये बैठक 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित की जा रही है। पोस्ट बजट को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा, वर्तमान सरकार लगातार साहसिक फैसले ले रही। पीएम ने कहा, जो बैंकिंग व्यवस्था आज से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी उर्फ उस्मान पर उठे सवाल। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा, मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा, 24 फरवरी को भी पूरे दिन वो घर पर थे। एनकाउंटर की रात मैं भी घर पर ही थी। पति की बहन आयशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पर नंद गोपाल गुप्ता पर गंभीर इल्जाम लगाया। दावा किया कि नंद कुमार नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार चुकाने से बचने के लिए रची थी साजिश। गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। अरब सागर में भारतीय सीमा में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ एक ईरानी नाव पकड़ा। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत बाजार में करीब 425 करोड़ बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक रात के वक्त एक नाव को करीब 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। पुलिस ने होली पर हुड़दंगियों और शब बारात पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हुड़दंगियों और बाइक पर स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। खुफिया एजेंसियों ने
एलएसी पर तैनात जवानों और उनके परिजनों से चीनी मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करने को कहा है। अयोध्या पुलिस ने होली और शब बारात से पहले फ्लैग मार्च निकाला, संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही नजर। बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भस्म आरती में बाबा महाकाल के साथ खेली गई होली। सभी ने बाबा की भक्ति में लीन होकर अबीर, हर्बल गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई। इस दौरान बाबा महाकाल का दरबार रंगों से सराबोर नजर आया। असम में होली की धूम, श्रद्धालुओं ने डिब्रूगढ़ में प्रभात फेरी निकाली और फूलों से होली खेली। होली के गानों पर जमकर थिरके। कोलकाता में होली और डोल उत्सव की धूम, लोगों ने गुलाल और फूलों से खेली होली, जमकर किया डांस। सूरत में होलिका दहन पर अनोखा और हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। होलिका दहन उत्सव के दौरान लोग अंगारों पर नंगे पैर चलते हुए नजर आए। आज होलिका दहन, जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। कई जगहों पर होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। होली महोत्सव में कई देशों के राजदूत और राजनयिकों ने हिस्सा लिया। मीनाक्षी लेखी के साथ विदेशी राजदूतों ने खेली होली। होली के गानों पर जमकर थिरके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार कृष्ण बिहारी मिश्र का हुआ निधन। 90 साल की उम्र में कोलकाता मिली आखिरी सांस। कृष्ण बिहारी मिश्र लंबे समय से चल रहे थे बीमार। कृष्ण बिहारी के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के एक घर में मिले 4 शावक। वन विभाग के अधिकारियों ने सभी शावकों को अपने कब्जे में लिया। शिमला में हिंदू मुसलमान के एकता की मिसाल देखने को मिली है। एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर परिसर में बेटी का निकाह कराया। मंदिर परिसर में मुस्लिम जोड़े की शादी इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक की गई। मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग इस शादी के साक्षी बने। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर किया आगाह। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोरोना की तरह फैलती है ये बीमारी, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार बार धोने की जरूरत। पीएम मोदी ने गर्मी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने मौसम की सटीक और सरल भाषा में जानकारी, अस्पतालों में फायर सिस्टम की चेकिंग, पानी, चारा और खाद्यान्नों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से बदला। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई, जबकि कई जिलों में ओलावृष्टि भी। बारिश ने फसलों को पहुंचाया बहुत नुकसान, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर भी गिरे पड़े मिले पेड़, बिजली भी ठप। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में बीते 2-3 दिन से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मार्च तक इसी तरह से बदलता रहेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। ऑटो को तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की वजह से जोरदार ब्लास्ट हुआ और फैक्ट्री की पूरी छत उड़ गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि उन पर काबू पाने के लिए मेरठ और गाजियाबाद से फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भीषण अग्निकांड में लाखों के सामान के नुकसान की आशंका। पंजाब अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा के खुर्दा में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में पटाखे बनाते समय हुआ विस्फोट। हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। विस्फोट के पीछे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। सीतापुर में छत की शटरिंग गिरने से दर्दनाक हादसा। एक मजदूर की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल की नदिया जिले में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एक तालाब से 2 करोड़ से ज्यादा की सोने की बिस्किट बरामद। असम के गुवाहाटी में जल जमाव की समस्या को कम करने के लिए सरकार नदी पर बने 89 पुलों को ध्वस्त कराएगी। ध्वस्तीकरण को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया।
दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। कृष्णनगर थाना इलाके में बदमाशों ने झपटमारी के दौरान चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पहले झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया और फिर विरोध करने आए युवक को गोली। गंभीर हालत में युवक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में होलिका दहन को लेकर बड़ा बवाल। मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे पथराव भी। पथराव में 2 लोगों के घायल होने की खबर। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। लॉस एंजल्स से बोस्टन जाने वाली एक एयरलाइंस में युवक ने जबरन इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। रोकने जाने पर आरोपी शख्स ने फ्लाइट अटेंडेंट पर धारदार हथियार से वार किया। अमेरिकी एयरलाइंस ने युवक पर लगाया बैन। पीओके ने मुल्क में जारी किया तालिबानी फरमान। महिला टीचर्स और छात्राओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य किया। पीओके सरकार ने दी जानकारी। अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास से बौखलाया उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है। कहा उत्तर कोरिया दोनों देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत से करारा झटका। कोर्ट ने तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज की। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान से जुड़ा बड़ा दावा किया। सनाउल्लाह ने कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर भागे इमरान ने पड़ोसी के घर ले रखी है शरण। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए एक धमाके में 9 पुलिसकर्मियों की मौत। हमला बलूचिस्तान के बुलान इलाके में हुआ। किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली। नेपाल की प्रचंड सरकार पर बड़ा खतरा। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीए प्रचंड और उनकी पार्टी के खिलाफ दायर याचिका को रजिस्टर करने के दिए निर्देश। याचिका में इन दोनों को गृह युद्ध के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की। रूस भारत समेत 6 देशों के साथ वीजा प्रणाली को आसान करने के लिए समझौते की तैयारी कर रहा है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने उप विदेश मंत्री येवगेनी इवानोव के हवाले से जानकारी दी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दाम पर तेल देने को लेकर रखी शर्त। रूस ने कहा अप्रैल में कच्चे तेल के एक कार्गो के निर्यात के बाद ही डील पर होगी कोई बातचीत। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क ने भारतीय भगोड़े नित्यानंद के बनाए तथाकथित संयुक्त राज्य अमेरिका कैलासा के साथ हुई डील रद्द की। न्यूयॉर्क की प्रेस सचिव ने इसकी जानकारी दी। प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से रौंद दिया। मुंबई की ओर से हेली मैथ्यूज ने तूफानी 77 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी झटके।